चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है और इसका जल्दी आंसर नहीं आ पाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको एकदम आसान तरीका से इसे सोल्व करके बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए हमें दिया गया है दोस्तों x बराबर बाटा में है और y बराबर ये भी दोस्तों बाटा में ही है। तो बाटा का हम एक ही फार्मूला पढ़े हैं दोस्तों, u बटा v का। u बटा v का डी क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले क्या है भी है, मतलब नीचे क्या है वो देखना, नीचे भी है तो पहले भी का करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भी मतलब ले लेंगे पहले, तो यू का करना पड़ेगा और यहाँ पर बाटा, तो बाटा में भागा माइनस होता और गुना में प्लस, तो यहाँ पर फिर यू ले लेंगे डी बटा डी एक्स भी। अब जो नीचे रहेगा उसका पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसी फार्मूला पर आपको इस दोनों को अप्लाई करना। तो पहले हम एक्स को हल करेंगे, उसके बाद भी को हल करेंगे, एक एक करके करेंगे दोस्तों तो आसानी होगा। तो यहाँ पर इसे हम यू मान लेते हैं और इसे भी मान लेते हैं। इसमें एक चीज़ और देखना होता है कि इसकी प्राचालिक रूप क्या है इंग्लिश में, जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, जो इसके लास्ट में होता है। देखिए सभी के लास्ट में क्या है टी है। अगर थीटा रहता तो थीटा के सापेक्ष और एक्स रहता था तो एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करते थे, लेकिन यहाँ पर टी है दोस्तों तो इसको हम टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम टी के सापेक्ष अवकलन करें तो डी एक्स बटे डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे दोस्तों भी लेंगे, तो भी की जगह पर क्या कोस 2t है, फिर डी सी किसका करना है ऊपर वाला का यानी यू का, तो साइन क्यू का पावर टी हो जाएगा। अब फिर माइनस साइन क्यू टी डी बटा डी एक्स, डी सी हो जाएगा दोस्तों भी का यानी कोस 2t का, और नीचे पूरा का क्या कर देना भी स्क्वायर यानी रूट कोस 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा और इधर डी सी होगा। जैसे साइन का डी सी आपको पता होगा कि कोस होता है, लेकिन यहाँ पर पहले साइन का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्यू लगा हुआ है। तो पहले दोस्तों हमें पावर वाला को करना पड़ेगा। तो इसका क्या होता है फार्मूला, ये पूरा को एक्स मान लीजिए तो एक्स के पावर एन हो गया। एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एन इंटू एक्स, तो यहाँ पर एन आगे आ जाएगा और एन माइनस वन होता है, यानी 3 में से एक घटा देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों अभी एक्स का पावर एन वाला फार्मूला पे। अभी चैन रूल के द्वारा साइन का बाकी है, तो यहाँ पर फिर हम साइन का करेंगे तो कोस टी हो जाएगा। इसका हो गया, तो अब इधर कर लेते हैं साइन क्यू टी, यहाँ पर दोस्तों गुना, देखिए क्या होता है रूट एक्स है, और रूट एक्स का डी सी मैंने बताया था दोस्तों कि 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये पूरा को एक्स मान लीजिए, यहाँ पर जो कोस 2t है वो पूरा को एक्स मान लीजिए, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा कोस 2t हो जाएगा। अब ये हुआ रूट के, अभी चैन रूल के द्वारा कोस का बाकी है, तो यहाँ पर जब हम कोस का डी सी करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा 2t, और फिर चैन रूल के द्वारा देखिए कोस का हुआ, अब करेंगे 2t का, तो 2t का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 2 से 2 काट देंगे और यहाँ पर कोस का डी सी माइनस में होता है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में गुना है। एक चीज़ इसमें और छूट रहा है दोस्तों, नीचे वाला देखिए यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो कट गया, तो इसे हम काट के लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बचा उसे हम सही यार के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों ऊपर आ जाएगा। पहले हम एन वाला लिख लेते हैं कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। अब यहाँ पर माइनस दे दीजिए, ये दोस्तों साइन क्यू टी इंटू, यहाँ पर देखिए माइनस इसका आगे आ गया तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये तो इंटू में ही है साइन 2t, और बटे में क्या है दोस्तों रूट कोस 2t, और फिर से बटा है, इसमें फिर से बटा है दोस्तों, इसका जो कट गया था जैसे कोस 2t बचा तो ये, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस में, यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 रहता है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है। अब ये इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पूरा का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया कोस 2t एलसीएम, और ये जो नीचे है पहले से उसको भी लिखना पड़ेगा, चाहे तो हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एलसीएम दोस्तों, देखिए इसमें कुछ नहीं तो 1 गुना करके इसमें करेंगे, तो इसमें मतलब भागा करेंगे तो कोस 2t ही आएगा, फिर इसमें हम गुना करेंगे यानी ऊपर वाला में, तो क्या हो जाएगा 2 को मिलकर, देखिए ये नीचे वाला है एलसीएम दोस्तों, ये वाला हम ले रहे हैं, इसका एलसीएम अभी लेना है। तो जब 2 को रूट होता है एक्स में, मतलब तो 2 में 1 बराबर हो जाता है, जैसे 2 को रहता है दोस्तों तो रूट से रूट मतलब 2 के बराबर 1 होता है। तो उसी तरह यहाँ पर हम ये एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पर भी रूट है यहाँ पर भी रूट है, दोनों को क्या करें गुना कर रहे हैं, तो 2 को रूट के बदले दोस्तों कोस 2t हो जाएगा, यानी इसका रूट हट जाता है और फिर एक्स हो जाता है। अब बाकी सब जैसे वैसे ही हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, फिर प्लस यहाँ तो कट के उतना ही आ जाएगा दोस्तों साइन क्यू टी इंटू साइन 2t।
अब देखिए इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका तोड़ देंगे। पहले यहाँ पर देखिए कोस 2t का एक फार्मूला होता है, या पहले भी पढ़े होंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये फार्मूला होता है दोस्तों कोस 2t का। आप बगल में लिख लीजिएगा, इंटू में साइन स्क्वायर टी, फिर इंटू में कोस टी टी है। अब यहाँ पर क्या प्लस साइन क्यू टी, और यहाँ पर भी साइन 2t है, तो इस सब का भी एक फार्मूला होता है वो हम लगा देते हैं यहाँ पर। ये भी इंटू में है, यानी साइन 2t का, तो यहाँ पर लगेगा फार्मूला 2 साइन टी इंटू कोस टी। नीचे देखिए ये रूट है, कोई भी अगर रूट रहता तो उसको हम 1/x द एक्स के पावर 1/2 करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कोस 2t के पावर कर देते हैं हम 1/2, और नीचे वाला जब देखिए 3 फंक्शन रहता है तो ये वाला ऊपर चला जाता है, यानी कोस 2t हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर गुना करेंगे, इससे तो लंबा हो जाएगा। यहीं पे आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर गुना करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे बीच में पहला से इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, और कोस, यानी साइन और कोस दोनों में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर से साइन टी इंटू दोस्तों कोस टी दोनों में मौजूद है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये तो इसमें से लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 गो था तो एक गो बाहर निकल गया, ये तो निकल ही गया, यानी 3 साइन टी यहाँ पर दोस्तों बच गया। तो पहले हम इसे लिख देते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और इसमें बच गया क्या 3 साइन टी बच गया, क्योंकि एगो हम बाहर निकालें। अब यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर भी दोस्तों साइन क्यू टी इंटू 2 साइन टी कोस टी, तो ये दो भाग तो निकल गया, साइन और कोस बाहर ही निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया। तो यहाँ पर 2 साइन क्यू टी कर देते हैं, बगल में लिख लीजिएगा कि कॉमन लेने पर, ताकि बाद में आप जब देखें तो समझ में अच्छी तरह आए। अब नीचे क्या देखिए, यहाँ पर दोस्तों जब दोनों सेम रहता है बेस तो पावर हम जोड़ देते हैं, तो 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कोस 2t के पावर 2 एक 3/2 हो जाएगा। अब देखिए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया, यानी गुना करने में आसानी हो जाएगा। कोस टी 1 गुना करेंगे इतना के साथ तो साइन 3 उतना ही रह जाएगा, और ये 3 दूनी 6 साइन, देखिए इसमें 2 गो है और एगो इसमें है, तो यहाँ पर 3 गो हो जाएगा। फिर प्लस 2 साइन क्यू टी बाद वाला लिख देंगे, और यहाँ पर दोस्तों कोस 2t के पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखिए ई भी साइन क्यू में है, ई भी साइन क्यू में है, दोनों सेम जात के हैं, तो सेम जात वाला क्या होता है दोस्तों, मतलब घट या जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस प्लस है तो घटेगा, यानी 3 साइन टी, और ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों साइन 4 क्यू टी आ जाएगा। यहाँ पर क्यू आपको ऊपर देना है, और नीचे क्या बचा उसको भी हम लिख देंगे कोस 2t के पावर 3/2। अब देखिए इतना बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों, आप शायद पढ़े होंगे साइन टी इंटू कोस टी। इतना बराबर क्या होता है, पहले साइन है तो यहाँ पर दोस्तों साइन 3t का ये फार्मूला होता है। इतना बराबर आप लिख लीजिएगा कि फार्मूला होता है साइन 3t का, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब नीचे क्या है दोस्तों कोस 2t के पावर 3/2, तो ये हमारा क्या है dx/dt का मान आया, अभी y का मान बाकी है। तो आपको पुनः y बराबर लिखकर इसको भी हम क्या करेंगे, लास्ट में t है तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट करूँगा, u भी शुरू में आप समझ चुके हैं कि कैसे डी होता। तो पहले क्या होता है नीचे वाला, तो नीचे वाला हम लिख लेते हैं कोस 2t। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा नहीं, डायरेक्ट माइंड में ही करूँगा। जैसे कोस क्यू है तो इसका डी आप दिमाग में ही कीजिए, उतना तेज तो आप हो ही गए हैं। 3 आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पर दोस्तों कोस टी आ जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा एक्स के पावर n वाला फार्मूला पर। फिर हम करेंगे दोस्तों हुआ यहाँ चैन रूल के द्वारा कोस का, तो कोस का क्या होता है माइनस साइन, यहाँ पर हो जाएगा टी। कोस का डी से क्या होता है दोस्तों माइनस साइन टी होता है। तो ये सब तो नॉर्मल फार्मूला आपको याद ही होगा। फिर बीच में माइनस होता है, अब इसका डी सी किए तो यही लिखा जाएगा कोस क्यू टी, फिर गुना अब डी सी किसका करना है भी का, तो ये रूट एक्स है तो रूट एक्स का डायरेक्ट डी सी कीजिए माइंड में। रूट एक्स का मतलब एक्स के जगह पर कोस 2t, तो पूरा ले लेंगे एक्स के जगह पर हम कोस 2t। अब फिर से देखिए ये रूट का हुआ, चैन रूल के द्वारा अभी हमें कोस 2t का करना बाकी है, इसमें 3 बार करना है, एगो रूट का कोस 2t का फिर 2t का करेंगे। तो ये रूट का हो गया, अब करेंगे कोस 2t का, तो कोस 2t का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस का होता है साइन 2t हो जाएगा, और फिर चैन रूल के द्वारा हम 2t का करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कोस का माइनस में होता है, तो ये 2 से 2 यहाँ पर देखिए कट जाएगा, और नीचे वाला जो भूल गए वो भी आपको लिखना है। तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों सेम वही चीज़ जो हम पीछे कह रहे थे कोस टी का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इसको अच्छे से लिखते हैं, देखिए माइनस है तीनों गुना में है
तो माइनस इसका आगे ला देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 2t रूट में है, इसको रूट में लिखेंगे, फिर 3 कोस स्क्वायर टी और फिर इंटू साइन टी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई माइनस और माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा और ई हमारा है कोस क्यू टी, तो देखिए ई ऊपर चला जाएगा, फिर साइन 2t और नीचे दोस्तों रूट कोस 2t हो जाएगा। अब फिर से यहाँ एलसीएम लेंगे, जिस तरह हम पीछे एलसीएम लिए थे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कोस 2t, यहाँ पर कुछ ना है तो 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए अंडर रूट कोस 2t है, तो ई भी रूट में ई भी रूट में, मतलब ई इसमें गुना करना है, तो 2 रूट के बदले 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस कोस 2t आ जाएगा, फिर जैसे है वैसे ही हो जाएगा, माइनस टी हो गया इंटू साइन टी हो गया। अब यहाँ पर प्लस, तो ये तो कट ही जाएगा यानी 1 आ जाएगा, तो गुना करेंगे तो इस जैसे है वैसे ही रह जाएगा दोस्तों, और ये हमारा साइन 2t हो जाएगा। और ये जो हमारा छूटा है ये एक बार लिख देते हैं कोस 2t, अगला में हम ऊपर कर देंगे। अब यहाँ पर भी आपको सेम वही फार्मूला लगाना है, देखिए यहाँ पर भी 2t है, यहाँ पर भी 2t है, तो कोस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे लिखता हूँ मैं, कोस का फार्मूला होता है, यहाँ पर माइनस आगे लिख देता हूँ, और कोस स्क्वायर टी माइनस 1, ये इसका फार्मूला हो गया कोस 2t का, फिर इधर 3 कोस स्क्वायर टी और इधर साइन टी हो गया। अब इधर भी प्लस दोस्तों कोस क्यू टी, यहाँ पर साइन 2t का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कोस टी हो जाएगा। अब इसका जो रूट है वो हटा देते हैं, कोस 2t के पावर 1/2 कर देते हैं, और ये हमारा कोस 2t के पावर 1 कर देते हैं, कुछ नहीं तो 1 है। अब हम यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, जैसे इसमें भी साइन है, कोस है, ये गुना में है दोस्तों यहाँ पर, और ई भी हमारा मतलब साइन और कोस इसमें भी है, ये भी गुना में है, बीच में प्लस है, तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, साइन टी इंटू कोस टी, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हो इसमें नहीं दिया हुआ, तो माइनस कॉमन लिए है तो प्लस यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। अभी कॉमन लिए हैं तो बचा क्या, देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 गो में से 1 गो बाहर निकल गया, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, यहाँ पर 2 गो में से 1 गो बाहर निकला, तो यहाँ पर 3 कोस टी बच जाएगा, साइन तो निकल ही गया। अब यहाँ पर क्या बचा, ये 2 गो तो बाहर निकल, यहाँ पर दोस्तों 2 कोस क्यूब टी बच जाएगा, और इधर से वही चीज़ हो जाएगा कोस 2t का पावर 3/2 हो जाएगा, जोड़ देंगे पावर तब। अभी जो इंटू में है इसको यहाँ अंदर गुना कर देना, तो देखिए यहाँ पर हम माइनस भी कॉमन लिए थे, तो ये भी दोस्तों माइनस में ही हो जाएगा, प्लस से माइनस में, फिर गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इधर आपको गुना करना है, साइन टी इंटू कोस टी, इसको अंदर गुना करते 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ, तो यहाँ दोस्तों 3 गो हो जाएगा टी माइनस, और फिर 3 कोस टी हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का माइनस कोस क्यू टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी सेम जात के आपको दिख रहा है, ई भी क्यू में है, ई भी क्यू में है, अब घट जाएगा, नीचे ला लिख लेते हैं कोस 2t का पावर 3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों साइन टी इंटू कोस टी। अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो प्लस वाला बड़ा है तो +4 हो जाएगा, कोस क्यू टी माइनस 3 कोस टी हो जाएगा, और यह हमारा कोस 2t का पावर 3/2 है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या बन गया दोस्तों, फार्मूला बन गया 4 कोस क्यू टी माइनस 3 कोस टी बराबर क्या होता है दोस्तों कोस 3t होता है, ये आप बगल में लिख लीजिएगा फार्मूला बनाकर, ताकि आप बाद में देखें तो पता चले। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला रख देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों dy/dt का मान आ जाएगा, साइन टी इंटू कोस टी, यहाँ पर भी क्या इंटू ही है, अभी फार्मूला बन गया किसका कोस 3t का, और नीचे आ गया दोस्तों कोस 2t का पावर 3/2। अब जो हम दोनों का मान रखे थे निकाले हैं वो आपको रख देना है dy/dx में, फार्मूला जो तो कि दोनों में ही निकाल चुके हैं हम, यहाँ पर x का मान रख दिए हैं, मतलब पहले तो y का मान रखना है दोस्तों जो कि अभी निकाले हैं माइनस में आया था, और ये हमारा x का मान है। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा होगा तो हम काट देंगे, जैसे ये दोनों सेम ही है, कोस 2t दोनों सेम था तो कट गया, यहाँ पर ये साइन भी कट जाएगा, कोस से कोस भी कट जाएगा, बच जाएगा ई, तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए इसका माइनस भी बचा हुआ कोस 3t बटे साइन 3t, यहाँ पर दोस्तों साइन वाला बच गया। अब आपको पता होगा कि कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है, यहाँ पर माइनस कोट 3t इसका सही आंसर आ जाएगा।